अब ये बताओ कि पहले की मौसमी में और अब की मौसमी में क्या डिफरेंस है, वो बताएं। एक्चुअली पहले जो जब मैंने आपसे मिला था यूट्यूब में फर्स्ट टाइम देखा था तब मैं मेरा लाइफ बहुत डिप्रेशन में थी। बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में। मुझे तो सुइसाइडल थॉट भी आते थे। हम्म। मगर सुइसाइड करने का हिम्मत नहीं होता था। बच्चे छोटा था और मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग थे। मुझे लगा कि दूसरों की गलती की सजा इन दोनों को क्यों मिले। मगर जीने के लिए जो सुकून था वो नहीं था। हम्म। शायद कुछ अच्छा कर्मा रहा होगा। अचानक से आपका वीडियो देखा मैंने यूट्यूब में। अचानक से ही देखा और हम्म। मैं तुरंत नोट डाउन कर लिया फोन नंबर। मगर तभी भी इतना ब्लॉकेज था कि आपको फोन करने की हिम्मत नहीं हुआ। मैं हम्म। कंटिन्यू 6 महीने तक आपका वीडियो देखता गया आपका वो सारा केस हिस्ट्री देखता गया, सब पढ़ता गया। मैं हालांकि अभी भी पढ़ती हूँ रेगुलर टाइम निकाल के। मगर तब तो रेगुलर मैं यूट्यूब लेके बैठी रहती थी, कब एक केस स्टडी आए, कब आपका ये अपलोड आए, मैं पढूं। वेलकम मौसमी, एंड कंग्रेचुलेशन, आपने एनर्जी हीलिंग की वर्कशॉप कंप्लीट करी है और आज हम आपका फीडबैक सेशन ले रहे हैं। तो मौसमी बताओ कि थोड़ा सा अपना पहले इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए कि आप लाइफ में किस फेज से गुजर रही थी, जिंदगी में क्या चल रहा था जिसकी वजह से आपको लगा कि आपको कुछ हेल्प चाहिए अपने आप को हील करने के लिए। हाँ, मेरा नाम मौसमी है। मौसमी सिन्हा। मैं कलकत्ता में रहती हूँ। बेसिकली जब मैं श्रुति मैम से मिली तो मैं हाउस वाइफ थी। और पहली बार जब श्रुति मैम का वीडियो मैंने देखा यूट्यूब में तब मेरा लाइफ में बहुत डिप्रेशन चल रहा था, बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन चल रहा था। और मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैसे निकलूं। तो पहले तो मैंने मैडम से पीएलआर लिया था। मेरा आधा प्रॉब्लम, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तभी हील हो गया। और तभी से मन में था कि मैं एनर्जी हीलिंग वर्कशॉप ज्वाइन करूं। पर हम्म। समहाउ तब मेरा कुछ फिनेंशियल इश्यूज चल रहा था, तो ज्वाइन नहीं कर पाई। मगर मैडम ने एक ट्रिक सिखाई थी मुझे कि हम्म। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। ऐसा सोचो कि एक एफर्मेशन दिया था कि अ, तुम्हारे पास सफिशिएंट मनी है एनर्जी हीलिंग के लिए। और वो एफर्मेशन मैंने यूज भी किया था हम्म। और मेरे पास मनी आ भी गया। और मैंने ज्वाइन कर भी लिया और इच्छा है कि आगे भी जो कोर्स है वो हाँ। ज्वाइन करे। राइट, तो ये कितनी अच्छी बात है ना कि हम हमारे थॉट से हम वी कैन क्रिएट वट एवर वी वांट। तो जो लोग भी मनी इश्यूज की वजह से वर्कशॉप नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए अब आप क्या टिप दोगी, जो मैंने आपको दी थी, शेयर सेम थिंग। मेरे लिए तो मनी इश्यूज वर्कशॉप से आने से पहले ही रिजॉल्व हो गया। हम्म। जैसे ये वर्कशॉप ज्वाइन किया और साथ में था कि जैसे पता नहीं बताना सही है कि नहीं। मैंने हम्म। जब भी श्रुति मैम से मिला, म- मेरी जिंदगी में हालांकि कोई एम्बिशन नहीं था पहले। मैं जॉब वॉब करती थी, सब भी मैंने सिचुएशन के मुताबिक करती थी। मगर मेरी पर्सनल लाइफ में कोई गोल नहीं था, सभी दूसरों के लिए करती थी, फैमिली के लिए, अपनों के लिए। तो श्रुति मैम से मिलके लगा आई विश मैं अगर उनके जैसे बन पाती। तो पूरा साल मुझे ऐसे ही सोचने में बिता गया कि अगर मैं श्रुति मैम जैसे बन सकती, लोगों को हील कर सकती, लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती। क्योंकि मैडम को मैंने देखा है प्रॉब्लम सॉल्व करके छोड़ नहीं देता है। क्योंकि मैंने तो सिर्फ पीएलआर सेशन लिया था, उसके बाद राब्ता करना उसके लिए जरूरी नहीं था। मगर मैडम ने फिर भी मुझे बहुत सारा गाइडलाइंस दिया कि ये अफर्मेशन यूज करो, बच्चे और हस्बैंड के सेफ्टी के लिए ये अफर्मेशन यूज करो, जो कि जरूरी नहीं था। मुझे पता नहीं दूसरा हीलर करते हैं कि नहीं, मगर मैडम ने एक्स्ट्रा मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया था उसके बावजूद। तो फिर 1 साल के बाद जैसे मैंने सोचा वैसे क्या बोलते हैं, एनर्जी हीलिंग ज्वाइन करने के बाद जो मिरेकल हुआ मेरे साथ। मेरे मैनिटरी प्रॉब्लम था और मैं मैडम की जैसे हीलर भी बनना चाहती थी। अचानक से मेरे हस्बैंड थोड़ा कंफर्टेबल हो गए फिनेंशियली और बोला कि जाओ अभी तुम अपना हिप्नोथेरेपी का कोर्स कर लो। और मेरे पास अचानक से एक मौका भी आया
जैसे कि मुझे पता ही नहीं था हिप्नोथेरेपी क्या होता है या वगैरह, कैसे कैसे चैनल बना, कैसे कैसे लोग मिले, कैसे कैसे इक्का इंस्टीट्यूट का नाम भी पता चल गया मुझे। हम्म, और उन लोगों का फीस बहुत भारी था। हम्म, मैंने बोला इतना फीस तो है नहीं। मैं जब बात किया, वो लोग मुझे डिस्काउंट भी दे दिए, इंस्टॉलमेंट में करने की सुविधा भी दे दिए कि आप करो, आपके लिए हाँ, सब कुछ है। मैंने ये मेरा कल तो मैंने वो एनर्जी हीलिंग ज्वाइन करते ही मुझे मिल गया, पूरा कोर्स वाह, कंप्लीट करने से पहले ही मिल गया। अमेजिंग अमेजिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस। एनर्जी हीलिंग में मुझे सबसे जो ब्यूटीफुल जो चीज लगती है मौसमी, कि तुम्हारे जैसे और भी बहुत सारी ऐसे पहले लेडीज थी कि जब उन्होंने ज्वाइन किया, वो सिंपली हाउसवाइफ थी, ठीक है, और वो अपनी डिप्रेशन में, अपनी सैडनेस में थी, और यूजुअली वो ब्लेम मोड में थी, ठीक है ना। बहुत सारी वुमेन्स थी, वो ब्लेम लाइक मैं अपनी मदर की वजह से कुछ नहीं कर पाई, मैं हस्बैंड की वजह से कुछ नहीं कर पाई, मैं इसकी वजह से कुछ नहीं कर पाई। और जैसे जैसे उन्होंने अपने आप को हील करना शुरू किया, अभी सभी ने अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया है। सबसे ग्रेट जो है, मतलब एक अचीवमेंट है, all are busy in their work, they are earning money, they are earning name and fame। तो ये मेरे लिए सबसे एक पॉजिटिव चीज है कि आप लोग जो है ना, मतलब आपकी सक्सेस मेरी सक्सेस है, ठीक है। जो आप लोगों को सक्सेस मिल रही है, आई एम सो हैप्पी। और मैं विश करूंगी कि आप मुझसे भी अच्छी हीलर बने, मुझसे भी नहीं ज्यादा नहीं, लोगों को आप हील करें, ठीक है। माय मैं अगर आपका बेस्ट। 50% भी सीख जाऊं तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। नहीं आपकी नहीं, 50% नॉलेज भी मुझे आ जाएगा तो ये गॉड ग्रेस है मेरे लिए। नहीं नहीं, वी विल डू बेस्ट, है ना। और एक्चुअली इस फेज में मैं बोलना चाहूंगी, जो मैक्सिमम लोग हैं ब्लेमिंग मूड में ही रहते हैं, मगर मेरे लाइफ में क्या था, मैं ब्लेमिंग मूड में नहीं था। जो हाँ, भी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, मैंने बचपन से लेकर आज तक मैं ओवर बर्डन थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने खुद चूज किया था। उसके लिए मुझे कोई क्या बोलते हैं रिग्रेट नहीं था। हाँ, मुझे सिर्फ यही दुख सताता था, जिन लोगों के लिए किया वो लोग समझ नहीं पाए। वो लोग तो समझ नहीं पाए, हाँ, यस। अभी जैसे जैसे हम पास लाइफ देखते हैं करने ना, के मौसम पा, में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, कंडीशन वो थी जैसे हमने मूवीज में देखा है ना, एक बड़ी बहन होती है, बहुत जिम्मेदार होती है, वो घर में सबके लिए करती है, और एक दिन उसे पता चलता है कि अरे उसने सबके लिए कर लिया ना, ऑल आर बिजी इन देयर लाइफ, ठीक है, ऑल आर लाइक हैप्पी, और ये पर्सन जिसने सबके लिए किया, अचानक ऑल ऑफ अ सडन वो पर्सन फील करता है कि यार मैं तो बिल्कुल अकेली रह गई, या मैंने मेरी लाइफ से बहुत चीजें मिस हो गई, ठीक है। तो रिग्रेट नहीं है कि सबके लिए किया, क्योंकि जो लोग, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका नेचर ही होता है, वो करते ही हैं, चाहे उनको, उन्हें गुस्सा भी आएगा ना, वो बोलेंगे भी ऊपर से कि नहीं मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी आप देखेंगे थोड़े टाइम में फिर वो करने लग जाएगा, बिकॉज एक नेचर होता है, ठीक है। दूसरों के लिए करना, दूसरों के बारे में सोचना, ठीक है, वो एक नेचर होता है। लेकिन ये इतना एक्सेस, मतलब, लेकिन ये जो नेचर है अच्छी बात है, दूसरे के लिए सोचना चाहिए, लेकिन खुद को अवॉइड करके बिल्कुल भी नहीं। जहां आपने खुद को अवॉइड करके सोचना शुरू किया, तो फिर आप बहुत लॉन्ग टर्म पे दूसरों के लिए नहीं कर पाओगे। तो गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू योरसेल्फ, जिस जो हम सेल्फ लव की बात करते हैं, ठीक है। आपको अपने अपने को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, अपने लिए करना है, और उसके बाद फिर अपने लिए करने के बाद आप फिर दूसरों के लिए भी करें, जो भी आपके पास टाइम रहता है, ठीक है। सेल्फ लव तो मैडम आपके पास आके सीखा। पहले तो मुझे लगा मेरी जिंदगी दूसरों के लिए ही है। हम्म, मैंने पढ़ाई नहीं किया, घर के काम, पढ़ाई किया है मगर पढ़ाई को प्रायोरिटी नहीं दिया, घर के काम को प्रायोरिटी दिया था। मुझे लगा कि बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। हम्म, मैंने जॉब भी किया, वो भी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। मेरे फादर, जैसा आपको बताया था, पैरालिसिस हो गया था, तीनों सिस्टर पढ़ हम्म, रहे थे, स्टूडेंट थे, तो हम्म, ऐसे हालत में हम क्या करें। तो हम्म, सब कुछ मैंने संभाला। उस उम्र में कैसे संभाला मुझे पता नहीं, मगर संभाल लिया। हम्म, मगर जब सब अपने पैरों पे खड़े होने के बाद सबको हम्म, लगता है मैं उनके बराबर नहीं हूँ, तब थोड़ा सा दुख हुआ। मगर अभी आपके पास आने के बाद लगा कि वो लोग क्या सोचते हैं मायने नहीं है। अगर मुझ में इतना पोटेंशियल है कि उन लोगों को उस काबिल बना सकूं, तो मुझ में कितना पोटेंशियल होगा कि मैं कुछ कर सकूं दूसरों के लिए। yes, तो ये कॉन्फिडेंस आपसे मिलने की बाद मुझे आई। I'm so happy, so तो happy। अभी लगता है जो जिम्मेदारी था घर का कर लिया, उन हम्म, लोगों का तक कर लिया। अभी जो मेरा पोटेंशियल है, अभी सोसाइटी की तरफ होना चाहिए।
मैं चाहती हूँ आप जैसे लोगों को हील करते हैं वैसे मैं भी लोगों को हील करूँ। ग्रेट। तो मौसमी और ये बताएं कि आपने इस वर्कशॉप के थ्रू क्या क्या रिजल्ट्स क्रिएट करे, है ना। अब हम रिजल्ट की बात करते हैं कि पहले तो क्या। मजेदार चीज बताएं कि हाँ, मुझे लगा था मेरा जो सिस्टर वाला जो फीलिंग्स था वो रिजॉल्व हो गया है, मुझे लगा था। हम्म, वो तो मैडम ने यानी आपने ढूंढ के निकाला कि नहीं मौसमी अभी भी कुछ बचा है तुम्हारी इमोशन। और हम्म, जब आपने ढूंढ के निकाला तब मुझे लगा हाँ ये तो बचा है, ये इमोशन तो खत्म नहीं हुआ। तो हम्म, आप धीरे धीरे आप ही मुझे होमवर्क देती थी, आप ही मुझे रोज याद दिलाती थी ये हील करो, इसके बाद ये हील करो, इसके बाद ये हील करो। मैंने हम्म, जैसे एक टीचर होता है ना जो स्टूडेंट के पीछे लगा रहता है कि होमवर्क करना ही है, तुम्हें पढ़ाई याद करना ही है। हम्म, टीचर दो तरह के होते हैं, एक होता है पढ़ाई समझा देता है बस उसका ड्यूटी खत्म। दोनों होता है कि पढ़ाई समझाने के बाद भी हम्म, उससे पूरा होमवर्क निकालते हैं और पूरा चीजें सिखाते हैं, दिमाग में बैठा देता है। तो आप सेकंड वाले टीचर हो जो पीछे पड़े थे डंडा लेके। सारा इमोशन हील करो। तो मैंने कर दिया, लास्ट में तो मैंने सरेंडर कर दिया, मेरे पास और कोई इमोशन है ही नहीं, क्या हील करूं। और कैसा लगता है उस स्टेज पे पहुंचा व्हेन यू हैव नथिंग, और आप एकदम हल्के हो गए और आपके पास कुछ नहीं है हील करने के लिए। अभी जब सोचती हूँ हाँ मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम ढूंढ ही नहीं पाती हूँ क्योंकि हालांकि प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम गायब हो गया मैजिक की तरह, मगर मुझे दुनिया को देखने की नजरिया तो डेफिनेटली चेंज हो गया। इतना चेंज हो गया कि मुझे कोई छोटा मोटा बात तो दिल में लगता ही नहीं है। कोई बड़ा बात भी होता है तो मुझे लगता है ये सॉल्व कर ही लेंगे, सिचुएशन कैसे भी हो सॉल्व कर ही लेंगे। और अभी जो है फिनेंशियल प्रॉब्लम, पता नहीं क्यों वो तो मैं हिप्नोथेरेपी में घुस गई, फिर भी मुझे इच्छा है मैडम के लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वो मैजिस्टिक जर्नी करने का। अभी पैसा नहीं है मगर दिल में एक विश्वास है कि वो भी आ जाएगा, वो भी हम कर ही लेंगे आज हाँ, नहीं तो हाँ, कल। राइट, राइट। सिर्फ यही नहीं, जो भी प्रॉब्लम है एरिया में एक कॉन्फिडेंस आता है वो तो हम कर ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं कर ही लेंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये कॉन्फिडेंस आना कि भाई हम अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। यानी एक एक हमारी स्टेज वो होती है कि जहां आप बैठे हुए हैं वहां से जब फ्यूचर देख रहे हैं आपको एकदम से फ्यूचर डार्क नजर आ रहा है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा क्या बोला जाए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ये कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। इसको हम एक तरह से डिप्रेशन भी बोल सकते हैं। लेकिन हीलिंग क्या है कि जब आप फ्यूचर देख रहे हो आपको पता है आप सब कुछ मैनेज कर लोगे, सब चीजें हो जाएंगी ठीक। तो वो एक स्टेज आनी बहुत बहुत मैं बोलूंगी बहुत ही अच्छी बात है। अब ये बताओ कि पहले की मौसमी में और अब की मौसमी में क्या डिफरेंस है, वो बताएं। एक्चुअली पहले जो जब मैंने आपसे मिला था यूट्यूब में फर्स्ट टाइम देखा था तब मैं मेरा लाइफ बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में। मुझे तो सुइसाइडल थॉट भी आते थे हम्म, मगर सुइसाइड करने का हिम्मत नहीं होता था। बच्चे छोटा था और मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग थे। मुझे लगा कि दूसरों की गलती की सजा इन दोनों को क्यों मिले, मगर जीने के लिए जो सुकून था वो नहीं था। हम्म, शायद कुछ अच्छा कर्मा रहा होगा, अचानक से आपका वीडियो देखा मैंने यूट्यूब में, अचानक से ही देखा और हम्म, मैं तुरंत नोट डाउन कर लिया फोन नंबर। मगर तभी भी इतना ब्लॉकेज था कि आपको फोन करने की हिम्मत नहीं हुआ। मैं हम्म, कंटिन्यू 6 महीने तक आपका वीडियो देखता गया आपका वो सारा केस हिस्ट्री देखता गया, सब पढ़ता गया। मैं हालांकि अभी भी पढ़ती हूँ रेगुलर टाइम निकाल के, मगर तब तो रेगुलर मैं यूट्यूब लेके बैठी रहती थी, कब एक केस स्टडी आए, कब आपका ये अपलोड आए मैं पढूं। 6 महीने ऐसे बीता, उसके बाद मैंने सोचा नहीं अब कर ही लेते हैं। हम्म, तो फिर आपको फोन किया कि मुझे पास्ट लाइफ करना है, क्यों हम्म, मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ, जान हम्म, लेते हैं। हम्म, मगर जब गया मुझे एक बात आपका हमेशा मेरे दिमाग में बैठ गया है, जिस प्रॉब्लम के लिए गया था वो प्रॉब्लम नहीं निकला, दूसरा एक वाइटल प्रॉब्लम का हल निकला जो हम्म, मेरे दिल में था। मेरे एक एक्सीडेंटल का टेंशन था मगर क्यों था मुझे पता नहीं था, तो हम्म, उसका हल निकल के आया। हम्म, तो
सेशन के दौरान आपने एक बात कही थी मौसमी, यूनिवर्स तुम्हें वो नहीं दिखाएगा जो तुम देखना चाहते हो, वो दिखाएगा जो तुम्हें जरूरत है। अभी हम्म जैसे समझ में आता है मैं हम्म डिप्रेशन में ही क्यों आपको मिली, हम्म या फिर आप मुझे डिप्रेशन में ही क्यों मिली, क्योंकि तब आपकी जरूरत था। हम्म यूनिवर्स डिसाइडेड कि आप मेरे गुरु रहोगे, क्योंकि मैं बहुत सारी जगह में गई। हम्म मैं बुद्धिज्म में गई, मैं इस्कॉन में गई, बहुत सारी जगह में गई, और हम्म मुझे एक भी आइडिया था कि स्पिरिचुअल गुरु हमेशा मेल फिगर ही होता है। फीमेल फिगर जो होता है उन लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज थोड़ा कम होता है। हाँ, मैं आज ये शेयर कर सकती हूँ कि क्योंकि मैं कितना स्टूपिड था, मुझे ऐसा ही आइडिया था और मुझे ऐसा भी लगता है स्पिरिचुअल गुरु वही होते हैं जो लोग संसार छोड़ के चले जाते हैं। जो घर में रहते हैं उन लोगों का स्पिरिचुअल नॉलेज उतना अपडेट नहीं होता है। जब मैंने आपका वो कर्मा कम्स बैक और बाकी सब वर्कशॉप किया, तब मुझे लगा मैं किसी को छोटा नहीं दिखा रही हूँ, सबके लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट है। फिर भी मुझे लगा अरे कहीं पे कोई इस्कॉन पे, कहीं पे कोई रामकृष्ण मंदिर पे, कहीं पे जाके मुझे ये नॉलेज नहीं मिला जो आपकी वर्कशॉप में मिला। तब मेरा ब्लॉकेज दूर हुआ कि नहीं, स्पिरिचुअल नॉलेज तो संसारी लोगों को भी हो सकता है और अच्छा खासा हो सकता है। और आज मैं एकदम सबके सामने बोलती हूँ, ये दिल की बात है, मैं तो मन से आप ही को मेरे गुरु मानती हूँ। तो गुरु जब दीक्षा देता है तो दीक्षा का प्रोसेस तो नहीं है, मगर मेरे गुरु तो आप ही हो। तो आप ही से मैंने स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किया है, और आपसे ही मिलने के बाद मैंने भगवत गीता कभी नहीं पढ़ा था, कुछ नहीं पढ़ा था। आपने जो छोटा छोटा स्टोरी बोलते थे वो सुन के इतना इंटरेस्ट जगा कि नहीं अभी मुझे पढ़ना है। जब मेनी लाइफ मेनी मास्टर्स ऐसा एक बुक है, कुछ दिन पहले मैंने एक कॉलिग ने दिया तो लिया और समझा कि पहले इसका जरूरत नहीं था। अब जब मैंने इस लाइन में एंट्री किया, कैसे कैसे सोर्स भी बन रहा है, सब मुझे गाइड भी कर रहा है, ये पढ़ो ये पढ़ो। Wow, very तो interesting. But ये मौसमी, आई एम नॉट अ गुरु, आई एम जस्ट अ गाइड। और जो भी बस तुम्हें क्यों ऐसा फील हो रहा है, जो जो तुम्हें मेरे थ्रू नॉलेज मिली है, इट्स बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ माय गुरुज, ठीक है। और मैं इस चीज में बड़ी फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे दुनिया के बेस्ट गुरुज का मुझे ब्लेसिंग मिला है। और उनकी जितनी ब्लेसिंग्स है, तो मेरे जो वर्कशॉप में मैं जो कुछ भी सिखाती हूँ, मैं जो कुछ भी बताती हूँ, तो उन गुरुओं से जो मैंने सीखा है उसका ही इसेंस है। और सबका मिक्स करके आ रहा है, मतलब सारी जो मेरे इतने बेस्ट गुरुज है उनकी जो टीचिंग्स है ना, उसका सबका मिक्स आपको मिल रहा है, इसीलिए आपको फील हो रहा है। सो आई एम नथिंग, आई एम जीरो। और जो कुछ भी आ रहा है वो उन्हीं का ग्रेस है, ठीक है, उन्हीं की ग्रेस की वजह से आ रहा है। तो दिस वॉज द सीक्रेट। तो और ये बताओ मौसमी, आपको क्या लगता है कि एनर्जी हीलिंग वर्कशॉप क्या लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, और किनको ज्वाइन करना ये चाहिए, सबको करना चाहिए, किन किनको नहीं, ये सभी को करना चाहिए। क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर इसका ये प्रॉब्लम है तो ज्वाइन करो, ऐसा नहीं है। हम जो नॉर्मल पीपल होते हैं, घर में रहते हैं ना, वो वर्किंग हो, फीमेल हो, मेल हो, सभी हो, सबकी लाइफ में डाउन द लाइन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता है। हम लोग तो सन्यासी नहीं है कि सब कुछ छोड़ के माया मोह त्याग करके चले गए। तो नॉर्मल लाइफ जैसे भी चलते हैं, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन प्रॉब्लम होता है। एनर्जी हीलिंग वर्कशॉप का दूसरे का नजरिया क्या है पता नहीं, मगर मेरी नजरिया ये है कि जब आप आएंगे, 2-4 हीलिंग का टेक्निक सीखेंगे, आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, आई कैन टैकल इट, आई कैन हैंडल इट। और जो हिडन इमोशन होता है, जिसके बारे में हम कॉन्शियस माइंड इग्नोर करते हैं, नहीं ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो मेजर प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करना बहुत जरूरी है। वो तो एनर्जी हीलिंग में आके ही हो सकता है। राइट। मौसमी, उनके लिए क्या बोलना चाहोगी जो फीस की वजह से ज्वाइन नहीं करते, उनके लिए? उसका तो सेम मेरा ही केस है, सेम डिट्टो मेरा केस है। इंटेंशन इज एवरीथिंग। तो
मेरा मन था मैं ज्वाइन करूं, पैसा नहीं था मगर मन था, तो सिचुएशन आ गया। तो अगर उन लोगों का मन है तय दिल से कि वो ज्वाइन करेगा, पैसा का अरेंजमेंट हो ही जाएगा। यूनिवर्स कैसे पैसे का जुगाड़ करेगा ये यूनिवर्स के ऊपर है, मगर इंटेंशन अपना होना चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है। जैसे मैं अब भी ये कह जो रही हूँ, हाँ मैं और ये जो अब भी इन्वेस्टमेंट है, हाँ हाँ और ये जो इसमें इन्वेस्ट करके मनी का क्या बेनिफिट होता है वो भी थोड़ा, ये तो तुमने इमोशनल बेनिफिट्स बताए हैं, और मनी वाइज भी इस वर्कशॉप से क्या बेनिफिट मिलता है, फाइनेंशियल बेनिफिट? मनी वाइज मैं उतना कैलकुलेशन के करूं, जैसे मेरे मेरे ही केस में देखिए, हिप्नोथेरेपी के कोर्स में मुझे डिस्काउंट मिल गया। अच्छा खासा फीस था, 2 लाख का फीस मुझे 1.5 लाख में मिल रहा है। हाँ और कंसेशन भी मिल रहा है। और मैंने एक फ्लैट खरीदा था तो फाइनेंशियली बहुत प्रेशर में थी। अब भी धीरे धीरे लाइफ थोड़ा कंफर्टेबल हो रहा है। होता है ना छोटे छोटे हाँ चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना, हाँ हाँ हाँ। तो वो फेस चल रहा था मेरी लाइफ में। तो अभी जैसे कॉम्प्रोमाइजिंग फेस खत्म होने को है। और मुझे यकीन है एक दिन ऐसा भी आएगा कि मुझे कोई भी चीज में कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेंगे। जो चाहेंगे हो Yes. जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि मौसमी इस वर्कशॉप के थ्रू तुमको वो फाउंडेशन मिल गया, ठीक है, जो भी तुमने कोर्स ज्वाइन किया है, तुम आगे चल के क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट बनोगी, तो वो एक जो बेस बना है उसके बेस पे भी तो तुम्हारी अर्निंग होगी, ठीक है। तो कई बार हमें हाँ शॉर्ट टर्म पर ही नहीं देखना कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ही नहीं देखना, हमें लॉन्ग टर्म पे भी बेनिफिट देखते हैं, क्योंकि जो रियल इन्वेस्टमेंट होता है वो आपको लॉन्ग टर्म पे बेनिफिट देता है, ना कि शॉर्ट टर्म में, ठीक है। तो जो लोग भी मनी वाइज सोचते हैं उनके लिए मैं यही कहूंगी कि एनर्जी हीलिंग जो वर्कशॉप है वो आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा फॉर एनी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, फाइनेंशियल, इमोशनल, कुछ भी आप बोलिए, ठीक है, वो आपको बहुत स्ट्रांग बेस देगा। तो जिस तरह से देखिए मैडम, मैं तो ये कह सकती हूँ कि जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया वो सिर्फ आपका जो टाइम था, आपने जो वक्त दिया सिखाने में प्रोसीड्यूर, उसी का हमने फीस दे सका। मगर जो गाइडेंस आपने दिया वो तो वैल्यूलेस है। उसका तो हम फीस चाह के भी नहीं दे सकते। जो गाइडेंस और जो आपने सपोर्ट दिया, कॉन्फिडेंस दिया कि आप ये कर सकते हो, उसका कोई वैल्यू नहीं हो सकता। तो पैसों में उसका तोल नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच मौसमी, मुझे हमेशा तुम्हारी तरफ से इतनी प्योर, इतनी लविंग वाइब्रेशंस मिलती हैं एंड आई एम सो ग्रेटफुल, ठीक है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट पे मिलना मतलब मैं तो कहती हूँ बड़ा ही ये भी अरे भगवान। पता नहीं मेरे साथ क्या होता है मैडम, जैसे जब एनर्जी हीलिंग से आने से पहले भी, पास्ट लाइफ के बाद आपके पास तो बहुत सारा वर्कशॉप किया, ऐसे भी जब आपके साथ टच में नहीं था तब भी कुछ प्रॉब्लम होता था तो मैं आपकी वीडियो चलाती थी, आपको देखती थी तो एनर्जाइज हो जाती थी। और मुझ में कभी कभी ऐसा लगने लगता था कि कुछ बढ़िया करने जाऊं तो पहले आपका वीडियो देख लो, आपका चेहरा देख लो, तो एनर्जी आ जाएगा। ओके तो देखो कितना वो है, और मुझे आप लोगों की इससे एनर्जी मिलती है, ठीक है, तो इट्स कॉल्ड एनर्जी एक्सचेंज। हाँ तो थैंक यू सो मच मौसमी, मौसमी थोड़ा बंगाली नेम है तो प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी वो होती है। और सब लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि जैसे मौसमी ने अपना डिप्रेशन क्योर किया, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आई है, ऐसे आप भी लेकर आ सकते हैं। तो एनर्जी हीलिंग वर्कशॉप मेरी सबसे पुरानी वर्कशॉप है, सबसे प्रूवन वर्कशॉप है, तो आप बिना किसी डाउट के इसको ज्वाइन करें और अपनी लाइफ को चेंज करें। एनी अदर मैसेज यू वांट टू गिव टू ऑडियंस मौसमी? मैं सबको बोलूंगी जो ज्वाइन कर सकते हैं तो अभी ज्वाइन करें, और जो अभी फिलहाल ज्वाइन नहीं कर सकते किसी वजह से स्टक है, वो अगर इंटेंशन रखे कि मुझे ज्वाइन करना है, तो यूनिवर्स आपको सिचुएशन पैदा कर देगा कि आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इंटेंशन रखिए तो जरूर ज्वाइन कर सकेंगे। और जो भी ज्वाइन करेंगे वो निराश होकर नहीं जाएंगे। Yes, great. So thank you so much, Mashumi, for this wonderful feedback. Take care, my darling. God bless you. Bye. थैंक यू मैडम।